नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक बेहद कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुर्रे अर्ज़ पर कौन सी मखलूक मौजूद थी? और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या हुआ और उनके साथ क्या मामला पेश आया? अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया की क्या हालत थी और यह ज़मीन किन मराहिल से गुज़र कर वजूद में आई। इसी सिलसिले में यह सवाल भी उठता है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए या नहीं। फिर यह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के किस मुकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वह मिट्टी कहाँ से लाई गई, ज़मीन पर आने के बाद उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीज़ें थीं और उनकी वफ़ात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं। कई राय के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजे जाने से पहले इब्लीस को यहाँ उतारा गया था। वाक़िया कुछ यूं बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में ठहराया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वे उन्हें सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर डाल दिया गया, जहां वह लंबे अरसे तक गम और हसरत में मुब्तला रहा। यह भी बयान किया जाता है कि इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक वह आपस में फसाद और लड़ाइयों में मुब्तला हो गए थे, जिस पर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को ख़त्म कर दिया। बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों में चले गए। दूसरी तरफ माहरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले ज़मीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जिस्म जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन का यह भी कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान नुमा मखलूक़ात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनके बाक़ियात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। कुरान मजीद में बयान मिलता है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। एक हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दे। रिवायतों में यह भी आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यह मिट्टी ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से लाई गई थी। मिट्टी को अलग अलग मराहिल से गुजारा गया। पहले गीली मिट्टी, फिर कीचड़, फिर सूख कर ठोस मिट्टी बनी। फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें रूह फूंकी गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कई ख़ास इम्तियाज़ात अता फरमाए। उन्हें अपने हाथों से पैदा किया, उनमें रूह फूंकी और तमाम चीज़ों के नामों का इल्म अता किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत में सुकून से रहते थे, मगर एक दरख्त के पास जाने से मना किया गया था। शैतान ने उन्हें बहकाया और आखिरकार उन्होंने उस दरख्त का फल छक लिया। इसके बाद उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम को श्रीलंका में उतारा गया, जबकि हज़रत हव्वा को जद्दा के करीब उतारा गया। लंबे अरसे की जुदाई के बाद दोनों की मुलाकात जबल अरफात के मुकाम पर हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। रिवायतों में आता है कि उन्होंने काबा की बुनियाद भी रखी। उनकी औलाद पूरी दुनिया में फैल गई और इंसानी नस्ल का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम के बेटों हाबील और काबील का वाक़या भी मशहूर है, जिसमें काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यह इंसानी तारीख़ का पहला कत्ल था। रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लगभग 960 साल की उम्र पाई। उनकी वफ़ात के बाद फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया और दफन किया। यह पूरा वाक़या हमें यह समझाता है कि अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा करने पर कादिर है। अल्लाह की हिकमत और तख्लीकी अज़मत की यह एक अजीम निशानी है। अल्लाह ताला हम सब की ख़ता माफ़ फरमाए।